Welcome to lecture number 2 of final accounts financial statements with adjustments। हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4 एडजस्टमेंट्स। आज हम करेंगे 3 एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 5 डेप्रिसिएशन। राइट डाउन एडजस्टमेंट नंबर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, उन पर अमोर्टाइजेशन लगती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों की वैल्यू को कम करना है। अकाउंट्स में नाम डिफर कर रहा है, ट्रीटमेंट दोनों की सेम रहेगी। इट रेफर्स टू decrease in the value of fixed मतलब नॉन करंट एसेट्स। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना। फुल स्टॉप। It should be deducted from the respective value of the asset। एक हम उस एसेट से माइनस कर देंगे, जैसे कि माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, या हम माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ पेमेंट, माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या गुडविल रिटर्न ऑफ कह देते हैं हम। मशीनरी, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, एसेट में से माइनस। ऑल्सो इट शुड बी डेबिटेड ऑन द profit and loss account, being indirect expense, being indirect expense। तो एक आप एसेट में से माइनस करेंगे और दूसरा आप P&L में डेबिट साइड डालेंगे। एसेट से माइनस करने का मतलब है मशीनरी की वैल्यू कम होना, गुडविल की वैल्यू कम होना, और दूसरा एसेट ये बैलेंस शीट पे चला गया, और दूसरा P&L में डेबिट साइड डालेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चाहे डेप्रिसिएशन और मशीनरी है फिर भी P&L में डेबिट साइड ही आएगी। फुल स्टॉप। इफ डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन इज गिवन ऑन द या इन द ट्रायल बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, देन it will be debited in P&L account only। तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, सिर्फ P&L में डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि हम वो माइनस पहले से ही कर चुके हैं, हम ये मानते हैं। I hope you are clear with this। Now, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पड़ी हुई है ट्रायल बैलेंस में, आई रिपीट, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पड़ा है ट्रायल बैलेंस में, तो क्या एक हम एसेट से माइनस करते हैं, एक P&L में डेबिट साइड, यही करते हैं। बट अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो हम P&L में तो डेबिट करेंगे, एसेट से माइनस नहीं करेंगे, प्रोविजन में प्लस कर देंगे। सी डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बट अगर प्रोविजन हो तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अमाउंट डाल देंगे, ना कि मशीनरी से माइनस करेंगे। इफ द फर्म मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, then
if the firm maintains provision for depreciation account, then depreciation charged during the year should not be deducted from asset but added in provision for depreciation account, जिसे हम कहते हैं accumulated depreciation account. Liability side of बैलेंस शीट. अगर फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही है तो डेप्रिसिएशन हम एसेट से माइनस नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होगी. ध्यान देना, अब मैं जो समझाने जा रहा हूं, पहले देखेंगे प्रोविजन डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है कि एडजस्टमेंट में है. अगर तो ट्रायल बैलेंस में है, यहां पर मैं फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं. ध्यान दीजिए, आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट. अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. और अगर बैलेंस शीट में है, सॉरी, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो हमें देखना होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा. अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा तो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल एंड एसेट में से माइनस. और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल एंड लाइबिलिटी में एडेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. डेप्रिसिएशन देखेंगे ट्रायल बैलेंस में है या एडजस्टमेंट में. ट्रायल बैलेंस में है तो पी एंड एल में डेबिट साइड सिर्फ, और एडजस्टमेंट में है तो देखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा और हो रहा है. नहीं हो रहा तो पी एंड एल में डेबिट साइड एसेट से माइनस, हो रहा है तो पी एंड एल में डेबिट साइड और लायबिलिटी में प्लस. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 5. गिविंग यू 1 मिनट, नोट डाउन कीजिए एंड यू कैन मेक द फ्लो चार्ट एज वेल. One minute, note it down. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. Moving to adjustment number 6. Adjustment number 6, interest on capital. What is interest on capital? प्रोप्राइटर की इनकम, फर्म का खर्चा. वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लॉजिक नहीं होता है, फर्क पड़ता है पार्टनरशिप में. बट पार्टनरशिप समझने के लिए जो हमने आगे जाके पढ़ने, हायर क्लासेस में पढ़ने, उसके लिए हम अभी पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
फर्म के लिए खर्चा, प्रोप्राइटर के लिए इनकम. सो इट रेफर्स टू द expense of firm and income of proprietor. इसलिए प्रोप्राइटर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इस पर बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा. फुल स्टॉप. Thus it should be debited इन द P&L अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है इसलिए P&L अकाउंट में डेबिट होगा. एंड एडेड इन कैपिटल, और कैपिटल में प्लस होगा. क्यों प्लस होगा? क्योंकि प्रोप्राइटर की इनकम है और प्रोप्राइटर की इनकम, प्रोप्राइटर का अकाउंट कैपिटल होता है. फुल स्टॉप. इफ IOC, पेपर में IOC नहीं लिखना, पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ interest on capital is given in trial balance, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में गिवन है, देन इट शुड बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट ओनली. मतलब वो कैपिटल में प्लस हो चुका है पर P&L में उसे डेबिट करना अभी बाकी है. कौन सी कैपिटल पे परसेंटेज लगेगी? ओपनिंग कैपिटल पर. अगर हमें कैपिटल्स की डेट नहीं गिवन कि एडिशनल कैपिटल कौन सी डेट को हुई है, ड्राइंग्स कौन सी डेट को हुई है, तो हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे. जैसे कि कैपिटल थी 1 लाख, फिर 3 महीने बाद होगी 1,20,000, तो मंथ्स पर इंटरेस्ट लगेगा. पहले 3 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स. पहले कैपिटल थी 1 लाख, फिर 10,000 ड्रॉ कर लिया, 1,10,000 कैपिटल होगी, तो मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे. बट अगर डेट नहीं गिवन तो ओपनिंग कैपिटल को कंसीडर किया जाएगा. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल and drawings is not mentioned, अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है, देन IOC will be computed on opening capital. That is capital in trial balance. अगर क्वेश्चन में नहीं पता कि एडिशनल कैपिटल कब हुई है, ड्राइंग्स कब हुई है, तो हम IOC कंप्यूट करेंगे जो कैपिटल ट्रायल बैलेंस में है. IOC विल बी कंप्यूटेड ऑन कैपिटल गिवन इन द ट्रायल बैलेंस फॉर 12 मंथ्स. बेस्ट ऑप्शन. ओपनिंग कैपिटल की जगह मैंने 12 मंथ्स कर दिया, पूरे साल के लिए ब्याज दे देंगे. ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल है उस पर पूरे साल पर ब्याज दे देंगे. मूविंग टू एडजस्टमेंट नंबर 7. Interest on drawings. Adjustment number 7, interest on drawings. ये चीज फर्म के लिए इनकम है और प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस, ताकि डिस्करेज किया जाए कि आप ज़्यादा ड्राइंग्स ना करें, आपको उस पर ब्याज वापस करना पड़ेगा. It refers to the income of firm and
expense of and expense of proprietor, full stop. Thus it should be credited in the P&L account. P&L account में क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और कैपिटल से माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस है. इफ IOD is given in trial balance, अगर IOD ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो देन it should be credited in P&L account only. तो हम सिर्फ P&L में क्रेडिट साइड डालेंगे. अगर हमें डेट ना मेंशन हो, अगर हमें ड्राइंग्स की डेट ना मेंशन हो, तो हम IOD 6 मंथ्स के लिए कंप्यूट करते हैं. हम मानते हैं कि 6 महीने के लिए ब्याज हुआ है, मतलब 6 महीने बाद ड्राइंग्स की गई हैं. क्योंकि साल शुरू होने की ड्राइंग्स का कोई लॉजिक नहीं है, साल खत्म होने की ड्राइंग्स का कोई लॉजिक नहीं है. इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, then IOD will be calculated on 6 months, calculated for 6 months, that is on average basis. हम एवरेज एज्यूम कर लेते हैं भाई 6 महीने की IOD होगी. सो डेप्रीसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर 5, एसेट में से माइनस, नो डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 5, P&L में डेबिट साइड एंड एसेट में से माइनस या लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. डिपेंड्स, एसेट से माइनस करने के प्रोविजन में डालने. एडजस्टमेंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L में डेबिट साइड, कैपिटल में प्लस. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, P&L में क्रेडिट साइड, कैपिटल में से माइनस. एक्चुअली ड्राइंग्स में प्लस होता है और ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है, तो टेक्निकली कैपिटल से माइनस ही होगी ना IOD. कैपिटल से माइनस करेंगे, एक्चुअली वो ड्राइंग्स में प्लस किया जाता है. सो और ये तीनों चीजें अगर ट्रायल बैलेंस में है तो हम P&L में डालते हैं, बैलेंस शीट में नहीं. मतलब लाइबिलिटी और एसेट साइड में नहीं, जस्ट P&L में डेबिट या क्रेडिट साइड. टेक 1.5 to 2 minutes, गिविंग यू 1.5 minute. तीनों एडजस्टमेंट्स अच्छी तरह पढ़ी है. आज का लेक्चर इन्हीं 3 एडजस्टमेंट्स पर बेस्ड है, प्लस 4 एडजस्टमेंट्स जो हम पहले कर चुके हैं. सो रीड आउट ऑल द 3 एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट 5, 6 and 7. देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हियर यू गो, रीड इट आउट. Speed up, 45 seconds more.
Moving to question number 7th. Drawings, कैपिटल अकाउंट में से माइनस, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट, डेटर्स एसेट्स, परचेजेस ट्रेडिंग। हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, पी एंड ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेप्रिसिएशन जो हमने अभी किया है, एसेट में से माइनस, पी एंड एल में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस, पी एंड एल में डेबिट साइड। 300 इज ड्यू फॉर वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में प्लस, लाइबिलिटी साइड। 120 as rent paid in advance for the next year, rent for advance, rent paid in advance, prepaid rent, asset में से माइनस and asset में और expense में से माइनस। Let's make the format. In the books of Maria Kapoor, number 7th we are doing. Make the format. In the books of Maria Kapoor, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18. Particulars, amount, particulars, amount. Full page for trading and P&L account. I repeat, full page for trading and P&L account. After that, balance sheet, as on 31st March 18, liabilities, amount, assets, amount, उसके नीचे वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट के नीचे 1/4 पेज। सो 1 पेज फॉर ट्रेडिंग P&L and 1/4 page for balance sheet and 3/4 page and 1/4 page for the calculation part. So let's start with the question now. Drawings. First we have is drawings. Drawings we put it in capital में से minus, liability side. कैपिटल ढूंढेंगे नहीं कितनी है, जब आएगी तब देखेंगे। माइनस ड्रॉइंग्स 3000, देन प्लांट एंड मशीनरी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट 40,000। मैंने इनर कॉलम में इसलिए डाला है क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट नजर आ रही है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, एसेट में से माइनस, एसेट में से माइनस एंड पी एंड एल में डेबिट साइड, एसेट में से माइनस एंड पी एंड एल में डेबिट साइड। सो पी एंड एल अकाउंट आपको पता है कितना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। उसके बाद 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000, हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट्स, हॉर्स एंड कार्ट्स, बफलोज, ये सब एसेट्स होती हैं, लाइफ स्टॉक कहते हैं इसे। बैलेंस शीट में एसेट साइड, लाइफ स्टॉक, जिंदा स्टॉक तो आप लिख सकते हैं इसे हॉर्सेज एंड कार्ट्स ऑल्सो। नीचे लिखे उसे 15% डेप्रिशिएट कीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन 15%, 5100,
मतलब 34,000 का स्टॉक था लाइव स्टॉक, जिसमें 5100 की डेप्रिसिएशन लग गई, रह गया 28,900। एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइव स्टॉक जो हमने आज की है, टू P&L में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन लाइव स्टॉक 5100। लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस। 34,000 का 15% इज 54,000 ओनली, 5100 ओनली। मूविंग ऑन, डेटर्स assets, debtors are assets। परचेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दी है। टू परचेजेस 8,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, टू वेजेस, बट वेजेस में लिखे ड्यू फॉर वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ध्यान दीजिए ₹300 इज ड्यू फॉर वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में प्लस, वेजेस में प्लस एंड लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपए होगी आउटस्टैंडिंग वेजेस। Next, cash at bank. Cash and bank is asset. Salaries, indirect expense. P&L में डेबिट साइड, यहां जगह नहीं है तो आई एम राइटिंग हियर टू सैलरीज, P&L में डेबिट साइड। रिपेयर्स P&L में डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 750। स्टॉक, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक 2400। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड, टू रेंट 1000। नीचे लिखे 120 रेंट इज पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड रेंट minus prepaid 120, it's 880। and prepaid expenses asset, prepaid rent asset 120। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग लिखे। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उधार पे गुड्स बेचे थे, सेल मान ली, इनकम हो गई, पर अगले साल पता लगता है पैसे नहीं दे रहे, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए हमने। P&L में डेबिट साइड एक्सपेंस टू बैड डेट्स। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, टू कैरेज इनवर्ड्स 500। हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अगर आप ध्यान देंगे ये सारी चीजें या तो ट्रेडिंग में डेबिट हुई हैं या P&L में डेबिट हुई हैं या एसेट में गई हैं, और लाइबिलिटी में गई हैं तो नेगेटिव। ट्रेडिंग में डेबिट, P&L में डेबिट, बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी में नेगेटिव, क्योंकि इन सबका डेबिट बैलेंस है। मूविंग टू लाइबिलिटीज, सॉरी क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल लाइबिलिटी 46,000 लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज
मैं ट्राई कर रहा हूं कि बैलेंस शीट मार्शलिंग के हिसाब से की जाए। बिल्स पेएबल, लायबिलिटी, सेल्स, डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न होती तो मैं इनर कॉलम में लिखता। दैट्स इट। नाउ सी द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में से माइनस एंड एसेट, डन। एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में प्लस एंड लायबिलिटी साइड, डन। एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज हमने किया है P&L में डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मतलब ट्रायल बैलेंस की कैपिटल पे 46,000 का 10% फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल के लिए। अगर डेट ना मेंशन हो, लिखा हुआ है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सो 46,000 का 10% फॉर 12 मंथ्स, फुल ईयर 4600। और कैपिटल में प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया है, एक P&L में डेबिट साइड और एक कैपिटल में प्लस। एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन, P&L में डेबिट साइड, एसेट में से माइनस। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। ट्रायल बैलेंस में कहीं भी परसेंटेज नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं परसेंटेज होता तो उसे हम हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई परसेंटेज होता तो वी वुड हैव सीन लाइक इट्स एन हिडन एडजस्टमेंट, इट्स हिडन एडजस्टमेंट। बट जैसे हमने लेक्चर 1 में किया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20% निकाला था। चलिए वो चीज़ें अभी आगे और आएंगी। लेट्स क्लोज दी अकाउंट्स। सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड 20,000 प्लस 4,100, 24,100 ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग का डेबिट साइड 12,800। डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट 11,300 टू gross profit 11,300 that will be transferred to P&L by gross profit which has been transferred from trading account. Let's close द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही चीज़ आ रही है जो कि 11,300 है। P&L में क्रेडिट साइड में एक ही चीज़ आ रही है जो 11,300 है, और डेबिट साइड पे अगर आप ध्यान दें तो टोटल आ रहा है 16,730। The difference is डेबिट साइड मोर, तो हम कहेंगे इसका डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, पर टोटल करने के लिए लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय नेट लॉस बैलेंस विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट का साइन,
The total of liability side is 81,720. The asset side is 72,720. I'll check, there is some calculation mistake. I'll see, verify once. Kindly have a look on trading P&L and balance sheet. I'll verify where is the calculation mistake. Take your time, बच्चा, speed up. Nothing, कोई calculation mistake नहीं है, it's just at the end. The balance sheet is matching with the total of 81,720. 81,720 ही आ रहा है. So, have a look on the full question for 2 minutes, all the adjustments. आज की 3 adjustments थी हमारी, depreciation, interest on capital and interest on drawings. Total हम 7 adjustments कर चुके हैं. सात एडजस्टमेंट्स में 2 एक्सपेंस की हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, 2 इनकम्स की हैं, आउटस्टैंडिंग एडवांस, एक डेप्रिसिएशन, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. One more minute, read out all the adjustments and their treatment. It was a 6-marker question. Okay, this is all about lecture number 2. Bye bye, take care. God bless.